वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग क्या होता है? तो एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली जो एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग होती है, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। जब इमीडिएट केयर करते हैं, न्यूबॉर्न को इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं, उसमें असिस्ट करते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। असिस्ट करते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। असिस्ट एम्बिलिकल कॉर्ड assist umbilical cord of newborn just after delivery. assist umbilical cord of newborn just after birth के तुरंत बाद umbilical cord को चेक करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर। नॉर्मली बात करते हैं, नॉर्मली जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर 2 एम्बिलिकल आर्टरी होती है। एम्बिलिकल आर्टरी आफ्टर बर्थ के बाद 1 एम्बिलिकल वेन, 1 एम्बिलिकल वेन होती है। जो एम्बिलिकल आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और जो एम्बिलिकल वेन होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये तो बात होगी नॉर्मल बात, नॉर्मली। अब बताते हैं अंटिल मंथ ऑफ गेस्टेशन। अंटिल मंथ ऑफ गेस्टेशन ये बोल सकते हैं 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन के 4 मंथ बाद, गेस्टेशन के 4 मंथ पहले से जो आर्टरी होती है, 2 आर्टरी एम्बिलिकल आर्टरी होती है। टू एम्बिलिकल आर्टरी एंड 2 एम्बिलिकल वेन। नॉर्मली अंटिल मंथ ऑफ गेस्टेशन, 4 मंथ ऑफ गेस्टेशन, जब गेस्टेशन पीरियड होता है उसके 4 मंथ तक 2 एम्बिलिकल आर्टरी होती है और 2 एम्बिलिकल वेन होती है। बट आफ्टर 4 मंथ के बाद जो एम्बिलिकल वेन होती है, एक राइट एम्बिलिकल वेन, एक लेफ्ट एम्बिलिकल वेन। जो राइट एम्बिलिकल वेन होती है, राइट एम्बिलिकल वेन डिसअपीयर, राइट एम्बिलिकल वेन डिसअपीयर। जो राइट एम्बिलिकल वेन होती है वो डिसअपीयर होती है। तो आफ्टर मंथ ऑफ गेस्टेशन के बाद 2 वेन, नॉर्मली 2 एम्बिलिकल आर्टरी बचती है, 2 एम्बिलिकल वेन, एक एम्बिलिकल वेन बचती है। गेस्टेशन के 4 मंथ तक 2 एम्बिलिकल आर्टरी होती है, 2 एम्बिलिकल वेन होती है, और 4 मंथ के बाद राइट एम्बिलिकल वेन डिसअपीयर हो जाती है, तो एक एम्बिलिकल वेन बचती है, लेफ्ट एम्बिलिकल वेन। अब बात करते हैं एबनॉर्मल एम्बिलिकल कॉर्ड। एबनॉर्मल में क्या होता है? इसमें 1 एम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 एम्बिलिकल वेन। अगर बात करते हैं एबनॉर्मल में 1 एम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 एम्बिलिकल वेन होती है। ये किस कंडीशन में होती है? मतलब अगर 1 एम्बिलिकल कॉर्ड और 1 एम्बिलिकल वेन है तो किस कंडीशन में है? एग्जाम्पल लेते हैं। अगर माँ को डायबिटिक मेलाइटस है तो माँ को एक एम्बिलिकल कॉर्ड होती है बच्चे के अंदर और एक एम्बिलिकल वेन। अगर बच्चे को डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम वाला डिसऑर्डर है,
तो बच्चे के अंदर इस कंडीशन में भी होती है। और अगर बच्चे को पॉलीहाइड्रोमिनाज है, पॉलीहाइड्रोमिनाज इस कंडीशन से भी एक होती है। और अगर बच्चे को हाइड्रोसिफेलस मतलब कि माइक्रोसिफेलस बोलते हैं जिसको, अगर बच्चे को ये कंडीशन है तो उसके अंदर जो अम्लाइकल होती है, एक अम्लाइकल आर्टरी होती है, एक अम्लाइकल वेन होती है। अब बात करते हैं, हम एबनॉर्मल की बात कर रहे हैं। absent umbilical is called, अगर बेबी के अंदर एम्बलाइकल कोड ही नहीं है, एम्बलाइकल ही नहीं है, तो उस टर्म को बोलते हैं एकॉर्डिया। उस टर्म को बोलते हैं एकॉर्डिया। क्या बोलते हैं उस टर्म को? एकॉर्डिया। अगर बच्चे के अंदर एम्बलाइकल कोड या वेन कुछ भी नहीं है, एम्बलाइकल ही नहीं है, उसको बोलते हैं एकॉर्डिया। अब बात करते हैं हम नॉर्मल, मतलब कि बेबी डिलीवर हो गया, बेबी डिलीवर होने के बाद उसके अम्लाइकल कोड को देखते हैं, इसको कट करते हैं, ये देखते हैं। अम्लाइकल कोड कटिंग शुड बी, अम्लाइकल कोड कटिंग शुड बी डिले अप टू 60 to 90 सेकेंड, या बोल सकते हैं इसको 1 to 1.5 सेकेंड। जब तक आफ्टर डिलीवरी के 60 या 90 सेकेंड के बाद अम्लाइकल कोड को डिले करते हैं, जब तक अम्लाइकल कोड कट नहीं करते। बिकॉज क्यों नहीं करते? टू प्रिवेंट, because to prevent physiological anemia in baby, बेबी को फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने से बचाने के लिए बेबी की अम्लाइकल कोड को 60 to 90 सेकेंड के लिए कट नहीं करते, डिले कर देते हैं काटने के लिए। अब बात करते हैं किस तरीके से अम्लाइकल कोड को कट करते हैं। अब मान लो ये होगी, ये मदर मान ली, यहाँ पर सर्वाइकल पार्ट हो गया, यहाँ पर रीजन ये, इसके यहाँ पर बेबी को डिलीवर हो गया, बेबी डिलीवर हो गया। यहाँ पर डिलीवर जैसे बेबी होएगा तो बेबी को नीचे की तरह लेना है, बेबी को नीचे की साइड लेना है। मतलब कि एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि ये मदर है और ये बेबी है, यहाँ पर ये मदर होगी और ये बेबी हो गया, यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर नीचे को लेना है इसको समझ आ रहा है आपको? यहाँ पर नीचे लेना है इसको, नीचे इस साइड, ऊपर नहीं लेना, इसको नीचे लेना है। क्यों लेना है नीचे? ताकि फिजियोलॉजिकल एनीमिया ना हो बच्चे के अंदर। क्यों? अगर यहाँ पर जो अम्लाइकल कोड होती है उसके अंदर 80 to 60 ml ब्लड होता है, 80 to 60 ml ब्लड होता है अम्लाइकल कोड के। तो अगर इसको ऊपर ले गए हम तो जो ब्लड है वो मान में चला जाएगा, आगे प्लेसेंटा में चला जाएगा। तो इसलिए वो ब्लड नीचे लेते, क्यों लेते हैं? ताकि वो सारा ब्लड अम्लाइकल कोड के थ्रू बेबी में चला जाए, जिस कारण बच्चे को फिजियोलॉजिकल एनीमिया ना हो। तो इसमें तो जैसे नीचे की तरफ लेते हैं तो स्क्वीज़ करते हैं ऊपर से नीचे, ये ऊपर, और यहाँ पे ये नीचे की तरफ खींचते हैं, स्क्वीज़ बोलते हैं इसको, स्क्वीज़ करते हैं नीचे की तरफ। क्यों करते हैं? ताकि ये ब्लड है, 80 ml ब्लड होता है इस अम्लाइकल कोड के अंदर, ये ब्लड बेबी के अंदर चला जाए ताकि बेबी को फिजियोलॉजिकल एनीमिया ना हो। इस कारण इसको इस तरह से स्क्वीज़ करना है, स्क्वीज़ द
umbilical cord from mother side to fetus साइड, बेबी की साइड स्क्वीज करते लाना है ताकि बेबी को फिजियोलॉजिकल एनीमिया ना हो। तो स्क्वीज करना है, सिकोड़ना है, एम्बिलिकल कॉर्ड को सिकोड़नी है फ्रॉम मदर साइड टू द बेबी साइड। और इसके बाद मान ली ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा जो कि प्लेसेंटा के बाद ये यहाँ पर एम्बिलिकल कॉर्ड होगी और यहाँ पर बेबी हो गया, ये बेबी, ये एम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा। तो जब स्क्वीज करते हैं, लिया है उसको, इसके बाद क्लैंप लगाते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग करने के लिए। पहला क्लैंप लगाते हैं, फिर फर्स्ट क्लैंप जो लगाते हैं वे 2.5 सेंटीमीटर लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि नॉर्मली जो एम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है, एम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ 45 to 50 सेंटीमीटर होती है, 45 to 50 सेंटीमीटर होते हैं। तो पहला क्लैंप लगाना है 2.5 सेंटीमीटर पे, फिर दूसरा क्लैंप लगाना है 5 सेंटीमीटर पे। यहाँ से बेबी से लेके यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर पहला क्लैंप लगा देते हैं क्लैमर से। फिर सेकंड क्लैंप लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की देखिए 5 सेंटीमीटर। पहला क्लैंप 2.5 पे, फिर दूसरा क्लैंप यहाँ से यहाँ तक 2.5, और यहाँ से यहाँ तक बोले तो 5 सेंटीमीटर। समझे? फर्स्ट जो क्लैंप लगाते हैं बेबी से लेके वो 2.5 सेंटीमीटर पे लगाते हैं। सेकंड क्लैंप कहाँ पर लगाते हैं, वो भी 2.5 सेंटीमीटर लगाते हैं। बट अगर फिर यहाँ से बात करें, बेबी से बात करें, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी होती है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर की होती है, यहाँ पर क्लैंप लगाते हैं। देन इसके बाद करते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। अब एम्बिलिकल क्लैंप लगा दे, इसको कट करेंगे। एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, अगर कोई बेबी टर्म बेबी है तो उसके लिए जो पहला क्लैंप लगाएंगे ये 2.5 सेंटीमीटर पे, पहले जो क्लैंप लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर प्लस 1.25 सेंटीमीटर, तो बोल सकते 3.75 सेंटीमीटर पहला क्लैंप लगाते हैं। इस तरीके से देखते हैं, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से ना कट करके इसका हाफ ले लेंगे, ये 2.5 है, इसका हाफ यहाँ आ गया, तो 1.25 सेंटीमीटर इसका हाफ, तो 1.25 और प्लस 1.25 प्लस 2.5 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं 3.75 सेंटीमीटर। यहाँ से कट करते हैं, और जो कट करते हैं वो एक सीजर से करते हैं जिसका नाम होता है, वो स्टाइल होती है। पहली बात तो स्टाइल होनी चाहिए, स्टाइल एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर से कट करते हैं। एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर से कट करते हैं। जो टर्म बेबी के लिए होती है, ये रिमेंड पार्ट बचता है बेबी के पास एम्बिलिकल कॉर्ड 3 to 4 सेंटीमीटर होता है टर्म बेबी के लिए। एंड प्रीटर्म बेबी, अगर कोई प्रीटर्म बेबी है तो इसके लिए एम्बिलिकल कॉर्ड का जो रिमेंड पार्ट बचता है 6 to 8 सेंटीमीटर बचता है इन प्रीटर्म बेबी के लिए। और अगर न्यूबॉर्न में न्यूबॉर्न के अंदर आईवी बेस्ट साइट, जो बेस्ट साइट होती है आईवी की, वो एम्बिलिकल कॉर्ड की होती है। एम्बिलिकल कॉर्ड। अब बात करते हैं, कट कर लिया हमने एम्बिलिकल कॉर्ड को। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि इमीडिएट कॉर्ड कटिंग शुड बी डन इन केस ऑफ प्रीटर्म बेबी। अगर बेबी प्रीटर्म बेबी है तो इस कंडीशन में इमीडिएट
immediately cord cutting should be done in case of प्रीटर्म बेबी। अगर बेबी प्रीटर्म है तो उसके लिए इमीडिएट कोड कटिंग कर देते। क्यों? बिकॉज फिजियोलॉजिकल हाइपरवोलीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। टू प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल हाइपरवोलीमिया से प्रिवेंट करने के लिए कोड, अगर प्रीटर्म बेबी है तो एम्ब्लाइकल कोड तुरंत काट देते हैं। क्यों? जो प्रीटर्म बेबी है उसका वेट बिलो 2 kg होता है। बिलो प्रीटर्म बेबी का जो वेट होता है नॉर्मली वो 2 kg से बिलो होता है। तो 2 kg से बिलो होगा तो उसका जो एक बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं तो 80 ml 1 kg के हिसाब से 80 ml होता है। 2 kg हो गया और 2 kg का बेबी है, 2 kg से कम है तो 80 to 160 ml और 160 ml होना चाहिए इसमें बेबी का। और 80 ml ही जुड़ जाएगा इसमें। मतलब कि जो अगर बेबी 1 kg का है तो उसके अंदर 80 ml ब्लड होता है। 2 kg का है 160 ml ब्लड होता है। और बेबी अगर 3 kg का है तो 240 ml होता है। ठीक, तो इस कंडीशन में अगर बच्चों को हाइपरवोलीमिया से बचाने के लिए प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि बेबी के अंदर 160 ml है, प्रीटर्म बेबी है, 160 ml ब्लड है और 80 और जुड़ेगा, क्योंकि एम्ब्लाइकल कॉर्ड के अंदर 80 ml से 100 ml ब्लड होता है। तो 80 है और 160 है तो कितना होगा? 240 ml हो गया नॉर्मल। तो इससे बचाने के लिए कि बेबी को हाइपरवोलीमिया ना हो, ब्लड की फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा ना हो, इसलिए कोड कटिंग तुरंत कर देते हैं, इमीडिएट कर देते हैं आफ्टर बर्थ के बाद। देन अगर HIV इन मदर, अगर मदर को HIV है, HIV इन मदर है, इमीडिएट कट करते हैं, इमीडिएट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को, बिकॉज टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, टू कट द एम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड को इमीडिएट काट देते हैं अगर मदर को HIV है, टू क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए। जो अब एम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दी, कट करने के बाद अब बेबी के पास चली गई टर्म बेबी के लिए 3 to 4 सेंटीमीटर एम्बिलिकल कॉर्ड। अब इसको ठीक भी करनी है तो इसको केयर प्रोवाइड थ्रू स्पिरिट। जो बेबी के एम्बिलिकल कॉर्ड है उस पर स्पिरिट से उसको केयर प्रोवाइड करनी, स्पिरिट से उसको लगानी। गांव में हल्दी तेल लगाते ये नहीं लगाना, उसको स्पिरिट लगानी है। और ये प्रोसेस 7 to 8 डेज के लिए करना है, 7 to 8 डेज के लिए उस पर स्पिरिट का यूज़ करना है। और बच्चे को नो टब बाथ, बच्चे को टब बाथ नहीं देनी, ओनली स्पंज बाथ, ओनली स्पंज बाथ देनी ताकि एम्बिलिकल कॉर्ड ना भीगे। सो दोस्तों एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं इस चीज़ का कि एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है। तो बात करते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, असिस्ट एम्बिलिकल ऑफ न्यूबॉर्न जस्ट आफ्टर बर्थ। बर्थ के तुरंत बाद एम्बिलिकल कॉर्ड को देखते हैं। नॉर्मली जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है 2 एम्बिलिकल आर्टरी होती है और एक एम्बिलिकल वेन होती है। जो आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है और एम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है बेबी के अंदर। अंटिल मंथ ऑफ गैस्टेशन, अंटिल मंथ ऑफ गैस्टेशन में, अंटिल मंथ ऑफ गैस्टेशन 4 मंथ ऑफ गैस्टेशन में 2 एम्बिलिकल आर्टरी 2 एम्बिलिकल वेन। जो एम्बिलिकल वेन होती है एक आर्टरी 4, जब बच्चा इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है तो 4 मंथ गैस्टेशन के 4 मंथ पे एक एम्बिलिकल कॉर्ड डिसअपियर हो जाती है, राइट वाली एम्बिलिकल कॉर्ड डिसअपियर हो जाती है। ठीक,
एबनॉर्मल कंडीशन में अगर एक अम्बिलिकल कॉर्ड और एक अम्बिलिकल वेन है तो बच्चे को डायबिटिक, अगर माँ को डायबिटिक मेलाइटिस है, इस कंडीशन में एक अम्बिलिकल कॉर्ड एक अम्बिलिकल आर्टरी होगी बच्चे के अंदर। बच्चे को डाउन सिंड्रोम में इस कंडीशन में होगी, पॉलीहाइड्रोमिनाज में, हाइड्रोसिफेलिस में है। अगर बच्चे के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड ही एब्सेंट है उसको अकोडिया बोलते हैं, उस को बोलते हैं अकोडिया। अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी डिले अप टू, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं आफ्टर 60 to 90 सेकेंड के बाद, या 1.5 सेकेंड के बाद कट करते हैं, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट के बाद कट करते हैं। क्यों? क्योंकि टू प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल एनीमिया, इन द बेबी के अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए कट करते हैं 60 to 90 सेकेंड के बाद। इसके बाद करते हैं स्क्वीज द अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम मदर साइड, ऊपर से मदर साइड से प्लेसेंटा साइड के लिए स्क्वीज करते रहना, ताकि जो ब्लड है वो सब बेबी के अंदर चले जाए। और जो फर्स्ट क्लेमर लगाते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर लगाते हैं, सेकेंड 5 सेंटीमीटर पर लगाते हैं। और जो कट करते हैं वो स्टाइल अम्बिलिकल कटिंग सीजर से करते हैं, वो 3 to 3.75 सेंटीमीटर का करते हैं। जो टर्म बेबी के लिए होता है वो कितने तक करते हैं? टर्म बेबी के लिए जो रिमेन पार्ट छोड़ते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का बेबी के बाद 3 to 4 सेंटीमीटर, प्री टाइम के लिए 6 to 8 सेंटीमीटर छोड़ते हैं। जो न्यूबॉर्न के अंदर आईवी साइट होती है, बेस्ट और आईवी, वो अम्बिलिकल कॉर्ड ही होती है। इमीडिएट कॉर्ड कटिंग, इमीडिएट कॉर्ड कट क्यों करते हैं? अगर प्री टर्म बेबी है उसके लिए करते हैं क्योंकि प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल हाइपोवोलीमिया। ये बताया आपको कि 80 ml होता है उसके अंदर, वो प्री टर्म बेबी है तो 160 ml, तो उसमें पहले 80 हो जाएगा तो हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। इस कंडीशन में करते हैं। और एक कंडीशन में इमीडिएट कट क्यों कर देते हैं? HIV इन मदर, अगर मदर को HIV है तो टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन लगेगा बच्चों, इसलिए अम्बिलिकल कॉर्ड तुरंत काट देते हैं। और उसके बाद केयर प्रोवाइड करते हैं, स्प्रिट लगाते हैं बेबी की, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उस पर स्प्रिट लगाते हैं। और 7 to 8 डेज के अंदर नॉर्मली ठीक हो जाती है टर्म बेबी के लिए। और उसको नो टब बात नहीं देनी, ओनली स्पंज बात देनी उसको। उसकी मतलब स्पंज बात उसको पानी से लगाना, मतलब कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको गीली नहीं करनी। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिए।